हो आप लोग, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव से। आई होप सबसे पहले आपने ये समझा होगा कि ये जो इस वीक का प्राइस एक्शन है ये बहुत ही वॉलेटाइल प्राइस एक्शन है। क्यों? बिकॉज अगर आपने देखा होगा पूरे वीक में 5 दिन से बैंक निफ्टी है वो क्या कर रही है, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड कर रही है जहां पे वो मंडे को ट्रेड कर रही थी। मतलब ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। लेकिन ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? एक तो मैंने आपको दे दिया है 12 पीएम स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से आपको एंट्री तभी मिलेगी जब मार्केट के अंदर मोमेंटम है, वरना आपको एंट्री मिलनी ही नहीं है। सही बात बोली कि नहीं बोली? और दूसरी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी जो हम हमारे लर्नर्स के साथ ट्रेड करते हैं बोथ इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, उसकी हेल्प से हमने इस वीक के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स कैप्चर किए। अगर आप भी हमारी तरह इस तरह लाइव मार्केट में इन पर्टिकुलर सेटअप्स को ट्रेड करना चाहते हो, हम जो सेटअप सिखाते हैं वही सेटअप के अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी देंगे। और इसीलिए अगर आप लाइव सीखना चाहते हो और उन सेटअप्स को लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ TW के एलीट कम्युनिटी में जुड़ गए हो। द लिंक टू ज्वाइन इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस बार आपके लिए एक और बहुत जबरदस्त चीज लाए हैं, और वो क्या है कि आपको इस बार TW के कम्युनिटी एलीट के अंदर सिर्फ लर्निंग नहीं मिलेगी, आपको मिलेंगे एक्सेस किसके? हमारे एल्गो ट्रेडिंग सेशन के भी। आपको इस बार एल्गो ट्रेडिंग सेटअप भी मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि यार ये जो पर्टिकुलर वीक था, इस वीक को हमने ट्रेड कैसे किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज यूजुअल हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी को। कौन सी? 12 पीएम स्ट्रैटेजी। पूरी वीक में इसने कैसा परफॉर्म किया, क्या किया, फिर हम समझेंगे किस तरह हमने निफ्टी के अंदर रिवर्सल्स को कैप्चर किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। और जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड बताने वाला हूँ ये सारे के सारे ट्रेड हमने लाइव मार्केट में लर्नर्स को अपडेट किए हैं इन आर TW के एलीट कम्युनिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक ही करता धरता है, वो है कौन? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जाएंगे और वहां पे हम खोलेंगे निफ्टी बैंक को। सबसे पहले निफ्टी बैंक, राइट, ये हमारा पहला प्यार है और हम हमारे पहले प्यार को हमेशा पहले एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले निफ्टी बैंक को हम लोग रिव्यू करते हैं मंडे से। ये हो गया आपका आज का दिन। अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, भाई साहब, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, नो मूवमेंट। 5 दिन से मार्केट एक ही जगह क्लोजिंग दे रहा है। अगर आप जाके देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब जाके आपको क्या समझ में आएगा कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है ये बहुत ही खतरनाक है। इट इज वेरी वेरी स्केरी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मार्केट कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कितने भी पैटर्न्स लगा दो, यार मार्केट पैटर्न्स ही बनाते जा रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। हमको सर ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं भी मिलता है तो आपका सहारा कौन है? 12 पीएम स्ट्रैटेजी। अगर आप देखोगे पूरे वीक के अंदर मार्केट में कितना कचरा भरा था इस बार, लोग कितना ओवर ट्रेडिंग करके अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिए होंगे, लेकिन हमारे पास कौन है? हमारा ब्रह्मास्त्र। वो कौन है? ये इनसाइड बार। लेकिन आप समझना, इस इनसाइड बार का भी महत्व है। इसको आप अगर पूरे दिन लगाओगे तो आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजी का नाम क्या रखा है? इनसाइड बार, पेट्रोल कैंडल, कुमार कैंडल नहीं रखा है। नाम हमने रखा है 12 पीएम स्ट्रेटेजी। और अगर हम 12 पीएम स्ट्रेटेजी नाम रख रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम 12 बजे के बाद ही इन पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर सेटअप ट्रेड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं मंडे से। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको ना एक एक करके हर चार्ट पे ले जाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये है मार्केट का दिन का हाई, ये है मार्केट का दिन का लो। सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि आप सिर्फ इनसाइड बार को और पैटर्न को कहां पे नहीं देखोगे, दिन के बीच में नहीं देखना है। आपका जो पैटर्न है वो मरीन ड्राइव पे बनना चाहिए। हमारे लिए मरीन ड्राइव कौन है? दिन का हाई, दिन का लो, ये हो गया हमारे लिए मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मतलब क्या? लोकेशन। सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी होती है? डे हाई एंड डे लो। अगर आप देखोगे आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, बट सर आपका दिन का लो तो यहाँ पे है, इतना दूर है, तो आप यहाँ पे क्यों पैटर्न्स को ढूंढ रहे हो? तो इस दिन जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी थी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है। आई होप आपने देखा है किस तरह मैंने इनसाइड बार को ऐड किया है और उसकी सेटिंग्स चेंज की है। बात करते हैं वापस
इस दिन हमको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिला था, ना कि बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी। अगर आप जाओगे अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जो है पब्लिक टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट भेजा था। उस निफ्टी के चार्ट से जो मोमेंटम आया है, इतना जबरदस्त मोमेंटम, इफ यू सी द प्राइस एक्शन, द निफ्टी, इट फेल लाइक एनीथिंग। ये कौन सी तारीख है? 7 तारीख है इफ आई बिलीव, और इतना बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। सुपर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके साथ निफ्टी का एक चार्ट भेजा था, उसके बाद जो निफ्टी के अंदर फॉल आया है, और उस फॉल से आपको जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। हियर इज द चार्ट विच आई हैड शेयर्ड, और मैंने आपके साथ ये वाला पर्टिकुलर ऑर्डर बुक भी शेयर किया कि किस तरह मैंने इस ट्रेड में एंटर किया है। तो अगेन अगर आप जाओगे यहाँ पे, आपको क्या करना है, यहाँ से आप लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ली, बेस्ट है 12 बजे। 12 कहाँ बजे? 12 कहाँ बजे? ये देखो, ये बजे है 12 यहाँ पे, ठीक है, ये आपके 12 बजे। अब आपको क्या करना है, 12 बजते ही आपको डे हाई और डे लो मार्क करना है। ये हो गया आपका डे लो, ये हो गया आपका डे हाई। अब आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कितने बजे ब्रेकआउट दिया है? 12:15 बजे। इसका मतलब है जब ये कैंडल क्लोज हुई तब तक कितना बज चुका था? 12:20। क्लियर है? वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको इस वीक के अंदर नफा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, जस्ट बाय फॉलोइंग द 12 PM स्ट्रेटजी। देखिए डिसिप्लिन मैटर करता है। इस मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा नहीं गवाया है तो भी पैसा कमाया है। क्लियर बात है कि नहीं? और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको इतना बेहतरीन जबरदस्त छोटा सा इनसाइड कैंडल और मदर बार मिला है। मदर बार के लो के नीचे आप एंटर करोगे और आपका एसएल कहाँ रहेगा? ये जो पर्टिकुलर मदर बार है इसके लो पे, तो इस कैंडल पे आपका एंट्री ट्रिगर होगा। और आप देखिए 3 से 4 कैंडल के अंदर आपको कितना जबरदस्त मोमेंटम मिला है, वन साइडेड मोमेंटम। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था, ये ट्रेड भी हमने हमारे टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी के बच्चों के साथ शेयर किया था। नॉट जस्ट शेयर किया था, 40-50 पॉइंट हमने ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर इसमें ग्रैब करके दिखाया था, दैट टू विद द ऑर्डर बुक। अगर आप देखोगे ये है 9 फरवरी, अब हम जाते हैं 8 फरवरी के अंदर, राइट, सॉरी 7 फेब को ये ट्रेड जो हमने लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है बैंक निफ्टी का जो ट्रेड, और यहाँ पे ऑर्डर बुक आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बताई है। बैंक निफ्टी 41,200 का जो पी है, 40 से 50 पॉइंट हमको यहाँ पे इजीली मिल गए। सो दिस वाज बैंक निफ्टी ऑन दिस स्पेसिफिक डे। बात करते हैं 8 फेब की। तो 8 फेब को क्या हुआ है? ये हो गया आपका दिन का हाई, दिस इज दिन का हाई, दिस इज दिन का लो। कैसे मार्क करते हैं दिन का हाई और दिन का लो? सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और नीचे की तरफ देखते रहिए। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रही है, तो 12 बजे वाली 12, तो 11:55 मतलब 12 बज चुके हैं इस कैंडल के क्लोजिंग होने पे। अब मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है भाई साहब? ये तो मार्केट आपके दिन के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये मरीन ड्राइव है? इज दिस मरीन ड्राइव? मरीन ड्राइव का मतलब क्या है? डे हाई डे लो। क्या ये पैटर्न डे हाई या डे लो पे बना है? नहीं। इसका मतलब आप इस दिन भी ट्रेड नहीं करेंगे। आपको एक बात समझनी है, 3 दिन में से एक ही दिन था जहां मोमेंटम आया है, उस मोमेंटम को आपने कैप्चर कर लिया। बाकी के 2 दिन मार्केट क्या था? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जहां पे सभी लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आपने अपना कैपिटल बचा दिया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कौन सा दिन। ये हो गया आपकी एक्सपायरी वाला दिन, 11:55। अब मैं बताऊंगा, देखो जो एक्सपायरी होती है ना, उस वक्त आपका फंडामेंटल एकदम अलग होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं ले लेता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हो गए आपके 11:55 यहाँ पे हुए, ठीक है, मतलब 12 यहाँ पे बचे। अब डे हाई डे लो कैसे मार्क किया जाता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जो एडवांस चीज है ना, आपको वो भी समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब एडवांस चीज क्या है कि डे हाई डे लो मार्क करने का दूसरा तरीका क्या होता है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह 41,500 का जो कॉल था, वहां पे हमने, यहाँ पे देखो हमने डे लो कैसे मार्क किया। अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक डे लो बनाया, ठीक है, हमने क्या किया, विक को नहीं बॉडी को लिया। क्यों बॉडी को लिया? एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन ना शार्प रिवर्सल्स आते हैं, और एक्सपायरी के दिन हम एक और चीज करते हैं, हमेशा आप है ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक्सपायरी के दिन मोमेंटम इतना आता है। अगर आपने एक चीज समझी है, डेल्टा एक्सीलरेशन, तो डेल्टा एक्सीलरेशन कब एक्टिव होता है मार्केट में? थर्सडे के दिन। मार्केट ने क्या किया, अपने डे लो पे जो हो गया आपका मरीन ड्राइव, वहीं पे एक बेस बनाया, बेस बना के इस बेस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट्स ऑलमोस्ट अ ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अ ब्रेकआउट, उसके बाद आपको इनसाइड कैंडल मिला, और ये आपको मदर बार है, इनसाइड कैंडल है। अब इसके हाई के ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑब्वियसली मिलना चाहिए, और मिला भी। और अगर आप देखोगे हमने क्या किया, 41,500 के सीई को अपने वॉच लिस्ट पे डालने को बोला। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज एक्सपायरी के दिन हम लोग थोड़ा ओटीएम में काम करते, आउट ऑफ द मनी सर।
क्योंकि आउट ऑफ द मनी के अंदर मोमेंटम बढ़िया आता है, आपके जो ऑप्शन है वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कौन सा ओटीएम खरीदना चाहिए, बहुत सिंपल है, जो आपका टारगेट है, यहाँ मेरा टारगेट क्या है 41,500, तो आप वो वाले पुट के अंदर काम करोगे, सॉरी इन दिस केस कॉल के अंदर काम करोगे। तो ये आपका हो गया हाई, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनेगी, इसके छोटा सा आपको एसएल मिलेगा, इस कैंडल में आपकी एंट्री बनी 41,500 जो आपका टारगेट था। अगर आप देखोगे मार्केट वहीं पे हॉल्ट करता है, क्या करता है, रुक जाता है, राइट। आई होप ये सारी की सारी चीजें एकदम ही क्लियर है। इसका मतलब थर्सडे को भी एक बढ़िया ट्रेंड मिला। बात करते हैं आज का दिन, एकदम ही फ्राइडे, क्या है ये, फ्राइडे। तो हमने यहाँ पे डे हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे डे लो मार्क कर लिया। अब एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने डे हाई और डे लो सही मार्क किया। कैसे वेरीफाई करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखोगे मार्केट में कहां बजा है, ये इस कैंडल ने 12 बजा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, डे हाई के ऊपर ऑब्वियसली एक बेस का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ दिख रहा है एक बेस का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और अब 12 बजे अगर आप देखते मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब इस दिन के हाई और लो के एकदम बीच में ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली इसने एक मदर बार इनसाइड बार बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आज हमने ये ट्रेड इसलिए अपडेट नहीं किया बिकॉज ये अपने डे हाई और डे लो के बीच में एकदम सेंटर में ट्रेड कर रहा था। सो आई जस्ट गिव यू अ फेयर एग्जांपल, ये हमारा टीडब्ल्यू की एलीट कम्युनिटी। जबकि हम लोगों ने आज क्या कमेंट किया मैं आपको बताऊंगा। आज की जो हमारी कमेंट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिए, बिकॉज यहाँ पे हम एक्चुअली ट्रैप ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का चार्ट भेजा हुआ है, इट्स अ डायरेक्शन लेस मार्केट, ठीक है, बहुत ही चॉपी मार्केट है, जैसा कि हमारे लर्नर्स ने कहा है। सीम्स लाइक कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं, वी आर बुलिश एज पर दी ट्रेंड। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने ऐसा कोई मोमेंटम दिया ही नहीं है ऑन द डाउन साइड। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, एंड तीसरी चीज है लोकेशन। लोकेशन में क्या चाहिए सर, मरीन ड्राइव। दिन के हाई दिन के लो के बीच में होगा तो मजा नहीं आएगा। प्लस एक बार आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन लगाइए, अगर प्रायर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है फिर इस तरह बेस बन के ब्रेकडाउन देता है तो मोमेंटम अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का पूरे के पूरे वीक का रिव्यू कर दिया है। अब हम रिव्यू करते हैं निफ्टी का, और किस तरह निफ्टी के अंदर हमने टॉप्स और बॉटम्स कैप्चर किए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे आज निफ्टी के अंदर हमने कहां पे शॉर्ट किया, ये है फ्राइडे, मैं आपको सारी की सारी अपडेट बताऊंगा। अब आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। देखिए मार्केट कैसे मूव होता है, देखो दो तरह का मार्केट होता है, एक मार्केट जो होता है एक मार्केट जो होता है ट्रेंडिंग, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर हमने हमारी जो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी थी उसको अप्लाई की और मिनिमल ट्रेड्स हमें मिले, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर हमने सारी की सारी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई की। निफ्टी के अंदर हमने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की, हमारी मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजी। आई होप दीस फ्यू पॉइंट्स आर प्रीटी मच क्लियर। अब हम वापस चलते हैं और समझते हैं स्क्रीन के ऊपर। निफ्टी को हम सबसे पहले देखेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। Now when you look at Nifty on a daily time frame, आपको क्या समझ में आ रहा है, भाई साहब मार्केट तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देके एकदम रुक सा गया है, थम सा गया है, हिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो इसकी हालत तो भाई साहब और ज्यादा खराब है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट और एकदम कंसोलिडेशन, चॉपी मार्केट, गंदा मार्केट, कुछ मूव ही नहीं कर रहा। तो इस गंदे मार्केट के अंदर आप कैसे बना सकते हो अच्छी ट्रेड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं हमने ऑब्वियसली हमारे टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी में शेयर किए हैं। एक एक करके मैं आपको सारे ट्रेड्स बताऊंगा। और अगर आप टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लिंक है ये एक्टिव रहेगा कल तक। कल कौन सा दिन है, सैटरडे। तो सैटरडे नाइट आप हमारे साथ बना सकते हो। कैसे, बिकॉज कल सैटरडे को फर्स्ट सेशन है टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी का, संडे को सेकंड सेशन है ऑन दीज टू सेटअप्स कि हम एक्चुअली इसमें एंट्री कैसे प्लान करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे आज का जो हमारा ट्रेड था बहुत सिंपल है, कितना लेट हमने ट्रेड किया अगर आप देखोगे, ये रहा निफ्टी का ट्रेड जो हमने यहाँ पे प्लान किया था। सिंपल है, 7848 पे आपको सेल करना है और 756 का आपका एसएल रहेगा। मतलब कितने पॉइंट का एसएल हो गया, 8 पॉइंट का एसएल। और मार्केट ने मूव कैसा दिया है यहाँ पे हमने देखो सारी चीजें बता दी है। नॉट जस्ट दैट, ये पर्टिकुलर ट्रेड्स हम लेके बता रहे हैं। तो सिंपली हम वापस यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी को वापस देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक फेयर आइडिया आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको शॉर्ट कर दिया है इसके नीचे। और अगर आप देखोगे 847 से इसने लो मारा है 823 का, एसएल आपका कितना, 8 पॉइंट, मूव कितना मिला, 25 पॉइंट। आपको लाइफ में और क्या चाहिए, और वो भी ऐसे वॉलेटाइल और गंदे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का एक ट्रेड, ठीक है। ये हो गया 10 फरवरी का ट्रेड, 10th ऑफ फेब का ट्रेड। इसके पहले का ट्रेड हम देखते हैं 9th ऑफ फेब। क्लियर है, यहाँ पे आपको क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, अगेन
निफ्टी के अंदर ही हमने ट्रेड लिया है। देखते हैं निफ्टी के अंदर हमने ये ट्रेड अपडेट कब किया है। एग्जैक्टली 11:33 को, 11:33 को प्राइस सेक्शन क्या बन रहा था, ये रहा आपका 11:33, परफेक्ट टाइम है। यहाँ पे हमने ट्रेड अपडेट किया है। मार्केट ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इनसाइड बार बनाता है, ठीक है, और जैसे ही इसके नीचे जाता है तब हमने ये ट्रेड अपडेट किया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जो बायर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं, और जैसे ही मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाता है आपको एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। आप देखिए 11:33 को ट्रेड अपडेट किया है, और इस ट्रेड को हमने किस तरह होल्ड किया है, ऑर्डर बुक के साथ सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी है इन डिटेल, राइट। कैसे हम लोग ने या ना 17,850 का हमने सीई सेल किया, प्रीमियम्स क्या थे, सारी की सारी चीजें, राइट, यहाँ पे हमने क्लियरली बता दी है। अब ये कौन सा तारीख हो गया, वापस चलते हैं हम लोग 9th ऑफ फेब। अब हम जाते हैं 8th ऑफ फेब को। 8th ऑफ फेब को हमने क्या किया है, सबसे पहले अपडेट कब गया है, 11:50 के ऊपर। देखते हैं 11:50 के ऊपर क्या हुआ है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, राइट। तो हमने 2 दिन देख लिया। अब 11:50 सर, परफेक्ट, ये हो गया 11:50। आप देखिए इसके पर्टिकुलर लो पे हम एंटर कर रहे हैं। आप लॉजिक समझो क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट अपने स्विंग को तोड़ता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और सस्टेन नहीं कर पाता है इसीलिए आप देखोगे इजीली आपको 1:1.5 इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप 1:1 भी निकाल रहे हो तो सर बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन हम कितना निकाल रहे हैं, 1:1.5, बहुत बढ़िया बात है। तो ये रहा अपना तीसरा ट्रेड। एक और ट्रेड की हम बात कर लेते हैं, लॉजिक समझेंगे। ये था आपका स्विंग, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, वहां पे इनसाइड बार बना, ऊपर की जगह नीचे का लो तोड़ता है, और उसके बाद आपको एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्रीटी मच क्लियर। अब हम देखते हैं और कौन सा ट्रेड हमने अपडेट किया हुआ है। परफेक्ट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो यहाँ पे ये तो हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था जो मैंने आपको बताया, ट्रेंड ट्रेडिंग वाला, तो इसको हम साइड में रखेंगे। और एक ट्रेड जो हमने अपडेट किया था उसको हम देख लेते हैं। 6th ऑफ फेब को हमने निफ्टी के अंदर 17,900 के पी के अंदर बाइंग की है। देखते हैं वो ट्रेड कैसा किया है। कब है, 6th ऑफ फेब को। अगेन 6th ऑफ फेब को हम चले जाते हैं, ये हो गया आपका 6 फेब, ठीक है। 6 फेब को हमने कहाँ पे बाइंग की है, एक बार देख लेते हैं वापस अपन, ओके। और अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे 2:14 के ऊपर बाइंग की है, वेट फॉर एंट्री। ऑब्वियसली हमने 184.4 पे बाइंग की, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके थे। तो मैंने एक चीज कही थी, वन कैन ट्रेड एट कॉस्ट टू कॉस्ट, वन कैन एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑल्सो। तो हमने इसको कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था। बाय, बिकॉज मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत थी, दो इसने एक अच्छा मूव किया ऑन द डाउन साइड, राइट, बट हम लोग उसको कॉस्ट पे निकल चुके हैं। क्यों ऐसा किया हमने, बिकॉज मार्केट में 2:30 बज चुके थे और हमें वो एक स्ट्रेट अवे मोमेंटम नहीं दिखा था जैसे जैसा हमको आज देखने को मिला है। तो इससे आपने क्या क्या चीजें सीखी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, राइट, उस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग दो चीज डिप्लॉय कर दी। देखो आपको समझना पड़ेगा, आपकी कुछ भी स्ट्रैटेजी है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो मार्केट है ना, मार्केट बेसिकली स्ट्रक्चर में मूव होता है। स्ट्रक्चर में मूव होता है का मतलब क्या है, देखो मार्केट के दो ही स्ट्रक्चर है, या तो वो ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा या तो रहेगा एक साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट को हम क्या कहते हैं, रेंजिंग मार्केट। और जब मार्केट उस रेंज के बाहर आता है तब हम उसको कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। अब ट्रेंडिंग मार्केट के लिए क्या चाहिए आपको ट्रेडर को, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट कैसा हो सकता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स हो गए। अब इन पैटर्न्स को आपको अप्लाई करना है विथ 12 PM स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब ये पैटर्न्स होने कहां पे चाहिए, होने चाहिए लोकेशन के ऊपर, डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। दूसरा मार्केट कौन सा है, रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट की बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सिंपल है सर, आपको सपोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होगी तो ये रेंज ट्रेडिंग सेटअप आपके काम आएगा, ठीक है। और जब मार्केट के अंदर ट्रेंड होगा तब कौन काम आएगा आपके, ट्रेंड ट्रेडिंग विद 12 PM स्ट्रैटेजी। तो हम पहली वाली स्ट्रैटेजी जो है रिवर्सल वाली, उसको हम कहते हैं 11 AM स्ट्रैटेजी। बिकॉज मार्केट के अंदर क्या होता है, अब ये फैक्ट शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के जो दिन के हाई या दिन के लो लगते हैं ना, वो 11 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं। 85% ऑफ द टाइम मार्केट का हाई और लो सुबह 11 बजे तक हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, जो मीन रिवर्सल सेटअप है हमारा, उसको हम अप्लाई करते हैं 11 बजे के बाद, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सुबह में कब अप्लाई करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आगे जाके ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा। और अगर आप इन दोनों सेटअप्स को डिटेल में सीखना चाहते हो, लाइव मार्केट में अप्लाई करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ नीचे दी गई लिंक पर आप कनेक्टेड हो। यू कैन रजिस्टर एंड जॉइन अस इन द TWK एलीट कम्युनिटी। आई विल सी यू देयर। कल रात को 9 बजे सेशन है, संडे को सुबह 10 बजे सेशन है,
ठीक है, यहाँ पे हम ये दोनों स्ट्रैटेजी सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से आप हमारे साथ लाइव मार्केट में इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई भी करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। यू एंजॉयड टुडेज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताना प्लीज कि हमारे जो 12 पीएम स्ट्रैटेजीज है, जो मैं डेली यूट्यूब लाइव्स करता हूं, क्या उससे आपकी ट्रेडिंग बेहतर हुई है। मैंने आपको कहा है 2023 में आपकी ट्रेडिंग अगर बेहतर नहीं कर दूं तो मेरा नाम भी जय। बस आपको खाली फॉलो करना है जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स, नो ओवर ट्रेडिंग एंड कॉन्फिडेंस से जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई करो। पीएनएल आपका चेंज होगा। अगर आप बहुत लाल में हो तो आप ब्रेक इवन में आ जाओगे, ब्रेक इवन में हो तो ग्रीन में आ जाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसी के साथ